मैं सबसे पहले आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि चुनाव तो 25 तारीख को होना है, लेकिन आपका जो उत्साह है, जो आपका जोश है, जो आपका भगवान जी के प्रति स्नेह है, प्यार है, और जो मौजूदा प्रशासन के खिलाफ आपके मन में गुस्सा है, आज आपने इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के जो अपने प्रिय साथी को, जो आज आप आशीर्वाद देने आए हो, जो विश्वास आप देने आए हो, मैं इस मंच से कह सकता हूं, इस भादरा की सीट से बलवान पूनिया को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जो आपका स्नेह है, जो विश्वास है, और जिस तरह से 5 वर्ष में जैसे आपने पहले इनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया था, और उस 5 वर्ष में न केवल भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात विधानसभा में रखी, यहाँ लोगों की क्या कठिनाई थी, क्या दिक्कत थी, किन हालात से लोग गुजरते थे, कितनी बुरी हालत सड़कों की हुआ करती थी, पीने के पानी और खेत के पानी की दिक्कत और किल्लत हुआ करती थी, जहां आपकी आवाज को बुलंद विधानसभा में किया, वही प्रदेश और देश के किसान की आवाज भी विधानसभा में उठा करके किसान को एक मजबूती और ताकत देने का काम किया। मुझे याद है साथियों, जब कोरोना का काल खत्म हुआ था और किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो पंजाब के किसान जब पंजाब से आंदोलन चलाते चलाते हरियाणा की तरफ बढ़े, और हरियाणा के साथ दिल्ली के लगते हुए जो 5 बॉर्डर थे, चाहे वो सिंगू का बॉर्डर था, चाहे वो हमारे साथ लगता हुआ बहादुरगढ़ का टीकरी का बॉर्डर था, यूपी का शाहजहांपुर का बॉर्डर था, पलवल का बॉर्डर था, और जो आपके राजस्थान के लगता हुआ हरियाणा और राजस्थान दिल्ली की सीमा का बॉर्डर था, वहां लाखों की संख्या में किसान देश से अपने घर को, परिवार को, खेत को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर के जहां किसान की लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो 3 काले कानून लेकर के आए थे, जहां देश का किसान कांग्रेस से ये उम्मीद करता था कि कांग्रेस इस आंदोलन में किसान की मदद करेगी। केवल अखबारों तक सीमित रहने वाले लोग बनकर के रह गए। अगर राजस्थान में किसी ने किसान की आवाज उठाई, आवाज बुलंद करी, तो उस शख्स का नाम भी बलवान पूनिया जी है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सके। हालात इस किस्म के हैं कि आने वाले समय में जो इंडिपेंडेंट्स जीत करके आएंगे, जिन्हें लोग अपना नेता चुन करके भेजेंगे, जिनमें विश्वास व्यक्त करेंगे, वो लोग अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम इस प्रदेश में करेंगे। और उस सरकार में सबसे बड़ा रोल मैं ये मान के चलता हूं कि बलवान पूनिया जी का भी हो सकता है।
इन्होंने पिछले 5 वर्ष में जहां आपकी सेवा करी, जहां आपके बीच में रहे, जहां आपके सुख दुख के साथी बने, आप इनके ऊपर उसी तरह से विश्वास करके एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा में भेजो, ताकि आने वाले समय में इस इलाके का और ज्यादा विकास हो सके। वहीं मैं इन कार्यकर्ता साथियों को फिर कहना चाहूंगा कि 25 तारीख तक जब तक चुनाव नहीं हो जाए, एक एक वोट नहीं डल जाए, आप अपने घरों को वापसी नहीं करेंगे। एक एक वोट पोल करा करके अपनी जिम्मेवारी को पूरे अच्छे तरीके से निभाने का काम करोगे। वहीं जहां मेरी जरूरत आप समझोगे, जिस भी गांव में जिस किसी के साथी की ढाणी में, खेत में, घर में किसी से मिलना होगा, बात करनी होगी, आप मुझे टेलीफोन पर संपर्क करके बता देना। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं अपने आप उस तक पहुंचूंगा। कैसे उस साथी को आपके साथ जोड़ा जाए, उसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने का काम करूंगा, उसको जोड़ने का काम करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा ये एक वोट पोल करा करके और भगवान पुनिया जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करोगे।